बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे शोबिस की बात है और बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत मोइन अख्तर साहब की बात है। मोइन अख्तर साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी, उनकी अपनी सवाने हयात और मुख्तलिफ खाकों का जिक्र, शख्सियात का जिक्र, वन मैन शो मोइन अख्तर। ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग में किताब छपी है। इससे पहले 2 सेशन हम कर चुके हैं। आज का जो सेशन है वो तारिक अजीज़ साहब पे है। बहुत मारूफ मुल्कगीर शख्सियत है और दुनिया में पहचाने जाते हैं। उनका छोटा सा तारफ़ कि 1961 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से उन्होंने अपना आगाज़ किया था और उसके बाद अनाउंसर 1964 में जब टीवी का दौर आया तो सबसे पहले अनाउंसर तारिक अजीज़ साहब थे। उसके बाद उन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया, इंसानियत, वहीद मुराद के साथ, फिर सालगिरह और बहुत सारी और फिल्में। मगर फ़िल्मों में ज़्यादा नहीं चले, टीवी पर उनका ज़ौन था। उनकी आवाज़ भरपूर ज़ोरदार आवाज़ थी और बहुत पुरअसर आवाज़ थी। उसके बाद सियासत में हिस्सा लिया, MNA भी बने और बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल थे। मोइन अख्तर साहब लिखते हैं तारिक अजीज़ के बारे में, कहते हैं कि ज़िया का दौर था, ज़िया लोग साहब मुझ पे बहुत मेहरबान थे, अक्सर मुलाकातों में मेरी तारीफ़ किया करते थे। कहते हैं कि एक मरतबा मैं बैठा था घर पर तो रिंग बजी, फ़ोन आया तो मुझे कहा गया आपसे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बात करेंगे, एजाज़ अजीम साहब। कुछ देर मैंने कहा बात करवाएं। कुछ देर के बाद ऑनलाइन हुए और मुझे अपनी पाटदार आवाज़ में कहा, मोइन कैसे हो, बहुत अरसे से आप तुमसे मुलाकात नहीं हुई। मेरे अच्छे दोस्त हैं, अक्सर शोज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक शो जो कि उस वक्त अमेरिका में सफ़ीर मुकर्रर थे, वहाँ के सफारत खाने से उन्होंने कॉल की थी। कहा कि अमेरिका में एक शो करवा रहे हैं, मैडम नूरजहान को भी राज़ी कर लिया है। अब ज़िया साहब का ये कहना है कि उसकी मेज़बानी आप करेंगे। मोइन अख्तर साहब कहते हैं कि जो डेट मैंने पूछी वो तारीख, उसके दूसरे दिन मुझे बहरीन में मोइन अख्तर नाहिद अख्तर शो करना था। अब मैंने जब उन्हें बताया तो कहा कोई मसला नहीं है, आप ऐसे करना, आपकी फ़्लाइट एक दिन है, वो प्रोग्राम हो जाए तो दूसरे दिन की फ़्लाइट आप करवा कर चले जाना। अब कहते हैं मैंने कह तो दिया, अब परेशानी लाहक हो गई। उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर जो फाइनेंसर थे, प्रोग्राम अरेंज करते थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा आपकी कर्नल साहब से बात हो गई। मैंने कहा हो तो गई है, मगर ये भी तो हो सकता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, छूट जाए, मौसम के हालात ऐसे हो जाए और मैं बहरीन ना आ सकूं, ना जा सकूं। मैंने कमिटमेंट की हुई है। तो मैंने कहा कि ऐसे करते हैं कि एक और मेज़बान की अरेंजमेंट कर लेते हैं कि अल्टरनेट हो, मैं अगर ना हूँ तो वो हों, या अगर मैं हूँ, मैं जल्दी चला जाऊँ तो वो कर लें। अब प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा कि कौन हो सकते हैं। मैंने कहा तारिक अजीज़ साहब। अब उन्होंने कहा भाई वो तो बड़े वज़ादार आदमी हैं, इतने शार्ट नोटिस पे कैसे राज़ी होंगे, एक दिन का फ़र्क था, परसों हमने जाना था। तो मैंने कहा वो मुझ पे छोड़ दें। वो बज़ाहिर लिखते हैं कि बड़े ही सख्त और खुरदरे आदमी हैं, मगर अंदर से बहुत नरम है। कहते हैं मैं उनके घर चला गया। अब मुझे देखकर हैरान हुए और उन्होंने कहा कि बताओ हीरो, कैसे आप भटक गए। कहते हैं मुझे हीरो कहते थे। तो मैंने कहा कि हमें सींग मारने की जहाँ जगह मिल जाती है वहीं चला जाता हूँ। उसकी आवाज़ में कहा, वो हंस दिए। चाय आई, बातें हुई तो मैंने उन्हें बताया कि अमेरिका के लिए तैयारी पकड़ो। अब वो हैरान हो गए। कहा कि भाई तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने लाठी चलना है। मैंने कहा नहीं, मेरी कर्नल साहब से बात हो गई है, ज़िया साहब का आर्डर है और आपको मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने हैं, हम दोनों वहीं स्टेज पे होंगे। अब वो राज़ी हो गए, नरमदन इंसान थे और हैरान हो गए कि भाई अमेरिका हम चल रहे हैं। मगर मैंने कहा कि देखो वहाँ सर्दी होगी, अब तुमने गर्म कपड़े लेने हैं। तारिक अजीज़ साहब ने कहा कि मेरे पास तो गर्म कपड़े नहीं हैं। तो मोइन अख्तर साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा चले एक गर्म कोट की अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब कहते हैं कि इतने शार्ट नोटिस में उनके लिए कोड या कुछ और बनवाना नामुमकिन नहीं था। तो मैंने लुंडा बाज़ार का इंतखाब किया। अब इतने बड़े आदमी के लिए इस तरह का काम, तो उन्हें बताना ज़रूरी था कि मैं लुंडे से चीज़ ले रहा हूँ, कल उन्हें अगर पता चले तो दुख होगा। जब मैंने बात की तो बहुत ही हैरान हुए। कहा कि भाई लुंडा बाज़ार की चीज़ें मैं तो ख़ुद अपनी सिलवा कर देता हूँ। तो कहा मैंने कि देखो वहाँ एक दिन की बात है, कोई देखेगा नहीं और सर्दी को हम फेस कर लेंगे, यहाँ आके तुम ना पहनना। तो राज़ी हो गए। उनके लिए चेस्टर और वो सिलवा दिया हमने और इंतज़ाम हो गया। जब हम एयरपोर्ट पे आए और फ़्लाइट में बैठे तो उनको वाकई यकीन हो गया कि हम अमेरिका जा रहे हैं। अब एक जुमला बड़ा खूबसूरत मोइन अख्तर साहब लिखते हैं। कहते हैं कि तारिक अजीज़ साहब ने मुझे कहा कि मोइन,
میں تو سمجھ رہا تھا یہ دعوت بھی تمہارے اس گھر کے دعوت کی طرح ہوگی۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ ذرا سنیے۔ کہتے ہیں ایک روز میں PTV میں گیا اور عارف رانا صاحب جو کہ نیلام گھر پروڈیوسر تھے، کرتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں طارق بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب باتوں باتوں میں جب ہم نے چائے پی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے گھر آئیے گا، دعوت ہے۔ اب میں نے کہتے ہیں دعوت دے دی، گھر پہ آ کے سو گیا۔ دعوت ہفتے کے روز تھی۔ اب ہفتے کے روز میں سویا ہوا تھا اور دونوں حضرات آئے گئے۔ گھر والوں نے بتایا، میں منہ دھو کر آیا، ان سے ملا، طارق بھائی سے خیر عافیت پوچھی۔ اب جیسے ہی بیٹھے تو جیسے خاطر تواضع ہوتی ہے، میں نے کہا چائے، تو طارق بھائی نے کہا کہ رہنے دو، بعد میں پئیں گے۔ اب جیسے جیسے باتیں ہوتی گئی، میرے ذہن و وہم و گمان میں نہیں تھا، میں بھولا ہوا تھا۔ پھر میں نے چائے کا پوچھا تو طارق بھائی نے کہا کہ بھائی کھانے کے بعد پئیں گے۔ پھر کہتے ہیں جیسے میرے پیروں سے زمین کھسک گئی، میں حیران ہو گیا کہ بھائی میں نے تو انہیں دعوت دی تھی، میں تو بھول گیا ہوں۔ اب کہتے ہیں جلدی سے گھر میں گیا اندر کمرے میں تو گھر والوں نے ڈانٹا کہ تم اکثر یہی کرتے ہو، بھول جاتے ہو۔ اب ملازم کو میں نے کہا جلدی سے کھانا لے آؤ، مگر اس طرح کا لے آنا کہ گھر کا کھانا لگے اور جتنی جلدی ممکن ہو لے آؤ۔ اب کہتے ہیں جب تک وہ آئے میں باتیں کروں تو طارق بھائی مجھے کہیں کہ بھائی اب بھوک لگنے لگی ہے، کھانا لگواؤ۔ اب کہتے ہیں اتنی مرتبہ کہا کہ میں گھر میں اندر آ کر چھپ گیا۔ انہوں نے پانی بھی منگوایا تو وہ بھی میں نے بچوں کے ہاتھوں بھیج دیا۔ اب کہتے ہیں جیسے تیسے کھانا آیا، کھانا آگ لگ گیا۔ اب ظاہری بات ہے تکے تندور کی روٹیاں جیسے لگنا شروع ہوئی تو طارق عزیز صاحب سمجھ گئے، مجھے دیکھ کر کہا کہ معین تو بھول گیا تھا نا، سچ سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور واقعی میں بھول گیا تھا، بڑا شرمسار ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا اب میری خیر نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی اور میں اس کی تواضع نہ کر سکا۔ دوسرے دن جیسے ہی TV پر میں گیا تو رانا صاحب کے کمرے میں نہیں تھے، جیسے کوریڈور میں آیا دونوں موجود تھے اور بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اب میں نے کہا خیر نہیں ہے۔ وہاں طارق عزیز صاحب نے پاٹدار آواز میں کہا کہ لوگوں سنو، یہ وہ معین اختر ہے جو دعوت دیتے ہیں بھول جاتے ہیں، آپ لوگ کبھی بھی اس کے گھر دعوت میں نہ جانا۔ سب لوگ ہنس پڑے، میں بڑا شرمسار ہوا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا پگلے اکثر سب سے یہی ہوتا ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، بھول جاؤ۔ اور مجھے ساتھ لے گئے کمرے میں، چائے پی اور وہ چیز بھول گئے۔ کہتے ہیں بڑے ہی وزادار آدمی تھے، بہت ہی برداشت والے آدمی تھے اور باہر سے سخت لگتے تھے، اندر سے نرم تھے۔ بہت بڑی خوبی ان کی بتاتے ہیں کہ وسیع مطالعہ تھا، کتابیں بہت پڑھتے تھے، اس مطالبے کی آدھار پر وہ چیزیں تعینات کرتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے۔ اور ان کو خاص طور پر شعر و شاعری اور سخن سے بہت ہی دلچسپی تھی اور ہر بات پر انہیں اشعار یاد ہوتے تھے۔ یہی بات ہے کہ ان کی شخصیت کا خاصا علم و ادب اور معلومات تھی اور وہ ہر چیز کو جس طرح برداشت کرتے تھے اور جس گہرائی میں بات کرتے تھے وہی ان کا مطالعہ تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔